मलूक नागर मेरे साथ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, महासचिव हैं आरएलडी के, मेरे भी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ, ओके एनडीए के। लेकिन मैं मलूक नागर आपके पास भी आता हूं, लेकिन गौरव भाटिया आप 10 सेकंड इंतजार करिए, मलूक नागर के पास में जा रहा हूं। मलूक नागर साहब, आखिरकार ये बयान, जो बयान देश के लिए घातक है और जो बयान पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, वो बयान क्यों दिए जाते हैं? इससे क्या फायदा होता है? देखिए अमीर साहब, बात यह है कि बात ये पूरे वर्ल्ड में आपके सारे राष्ट्रीय चैनल देखे जाते हैं और सारे लोग वहां चैनलों पे खबर देख करके जो देश की छवि खराब हो रही है, ये बहुत चिंतन का विषय है। कोई भी, चाहे वो कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर हो पंजाब के, पता नहीं दिमाग का दिवाला निकल गया, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जो देश के लिए शहीद हो रहे लोग, जो देश एक तरफ तरक्की कर रहा है और एक तरफ देश के लोग शहीद हो रहे हैं, और उनपे तुम इतना खराब, इतना स्तर गिरा के बयान दे रहे हो। उनके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी इन लोगों की बातें सुन के, इनके बयान सुन के। और दूसरे पूरे वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं, वहां जो हमारे लोग रह रहे हैं या जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं, उनकी नजरों में। लेकिन मलूक आप इस समय, मलूक नागर आप इस समय मुंबई में हैं। अभी रुको, एक सेकंड, नहीं मैं रुक रहा हूं। मैं आप मुंबई में हैं इस समय। मलूक नागर, एक सवाल का जवाब दीजिए। जी आप मुंबई में हैं। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आप मुंबई में। एक सेकंड मलूक नागर, मेरे सवाल का जवाब, ना एक सेकंड रुकना पड़ेगा भैया। अब मलूक जी, आप मुंबई में इस समय? जी आप मुंबई में हैं कि आपको जमीन पर जो हेमंत करकरे के बारे में जवाब, जो बात कही गई, कांग्रेस के नेता ने बोला, जो महाराष्ट्र के सदन में नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस का चेहरा है महाराष्ट्र का, क्या उस बयान के ऊपर गुस्सा है पब्लिक के बीच में? साहब, जो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा व्यक्तिगत फायदे के लिए या दिमाग के हालत सही नहीं है ऐसे बयान देते हैं, पूरी की पूरी कांग्रेस को मरवाने के चक्कर में पूरा विपक्ष मर जाएगा। और मेरे हिसाब से ये खुद अपनी मौत खुद बुला रहे हैं इस तरीके से बोल करके। ये क्यों ऐसी देश की छवि खराब कर रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, जो इनकी कुछ सीटें आती वो सीटें भी नहीं आ पाएंगी। और विपक्ष भी इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए देश बढ़िया तरक्की करने के लिए कि कुछ लोग खड़े हों। ये पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या दिमाग का दिवाला निकल गया। देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग देश के लिए अपनी जान गंवाते हैं, देश के जो सैनिक हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो देश के शहीद हो रहे हैं उनकी शहादत पे ये इतनी गंदगी तक उतर के इतना स्तर नीचे करके आके कुछ भी बोल रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं क्या बोल रहे हैं। मेरे लिए ये, मेरे हिसाब से तो ये प्रोफेसर अनवर पाशा, और ऐसी बातें क्या चंद, जैसे मलूक नागर ने आरोप लगाया कि कुछ वोटों के लिए ये पूरा खेल करा जा रहा है। इसकी मलूक नागर देखिए, जो हमारे साहब ये नया सुनो, जो हमारे अभी मैं कह रहा हूं देश में जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं करोगे और जो ये बोल रहे हैं, कितना नफरत पैदा करोगे, देखिए जो ये कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं, अगर देखिए प्लीज रोको यार इनको अमीश भाई। अगर ये कांग्रेस के साथी ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन और राधिका जी ने जब पद पर रहते हुए क्यों नहीं कहा, अब क्यों कह रहे हैं, तो क्या जो गवर्नर साहब सतपाल जी, वो मेरे साथी है, मेरे बराबर के, मेरठ में हमारे बराबर से हमारे बढ़िया नजदीकी हैं, तो पद पर रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं बोला? उनकी बात तो तुम बाद में बोलने को कंसीडर कर रहे हो, और जो आचार्य प्रमोद कृष्णन और राधिका जी की बात को कंडम कर रहे हो। दूसरा, भाटिया जी ने काफी बातें बोल दी, लेकिन एक दो चीजें रह गई। जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे साहब अध्यक्ष बने, उस दिन उन्होंने कहा ये पूरा देश अगर भाजपा की सरकार आ गई तो सनातनी हो जाएगा। रोज साउथ से इनके जो पार्टनर हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के, वो सनातन के खिलाफ बोलते हैं। तो राहुल अजीज खान 10 सेकंड, अजीज खान 10 सेकंड, अजीज खान 10 सेकंड देन गौरव भाटिया, किसी की हिम्मत नहीं, अजीज खान 10 सेकंड देन गौरव भाटिया, किसी की हिम्मत नहीं है। 75-80% लोग देश के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कुछ होने वाला है नहीं इनका।